हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED पटना हाई कोर्ट ऑर्डर का प्रभाव हिंदी में समझें। ये दोस्तों पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 जजमेंट का आ चुका है। आप जाके एग्जामिनेशन क्लासेस के चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। NCTE मानक क्या थे, सीधा असर जजमेंट पे किस तरीके से निर्णायक होगा, यहाँ पे दोस्तों इस केस का मैं स्टेटस लगा रखा हूं। आइए चलिए इसके फुली डिटेल में चलते हैं और समझते हैं। देख लीजिए, इसके बाद 5वां पॉइंट है, इसके बाद जल्द ही भारत सरकार को इसका एहसास हुआ था। सरकार में लगभग 14 लाख सेवारत शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय थे, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। इस मुद्दे को भारत सरकार अपने मंत्रालय के माध्यम से हल करे। मानव संसाधन, क्या लिखा है दोस्तों, अपने भारत सरकार अपने मंत्रालय के माध्यम से इसे हल करे। मानव संसाधन विभाग ने एक पाठ्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है DLED। क्या नाम है दोस्तों, DLED। NIOS द्वारा आयोजित किया जाना था और उक्त पाठ्यक्रम की अवधि थी 2 साल के लिए तय किया गया। मानव संसाधन विभाग मंत्रालय ने जारी किया DO नंबर इतना ये सब दिया 3/8/2017 को एक निर्देश अप्रशिक्षित के लिए प्रशिक्षण के मुद्दे पर सचिवों NIOS को सरकार में कार्यरत सेवा प्रारंभिक शिक्षक विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालय तदनुसार की धारा 23(2) में संशोधन लाया गया। इसके लिए दोस्तों संशोधन लाया गया था, ये याद होना चाहिए। RTE अधिनियम और उसमें कार्यरत शिक्षकों को उससे गुजरने का प्रावधान किया गया। 31/3/2019 तक शिक्षकों को प्रशिक्षण, और यदि शिक्षक उसके कार्यरत हैं तब प्रशिक्षण की अपेक्षित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की, 31/3/2019 के बाद उन्हें शिक्षक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1/4/2019 तदनुसार DLED पाठ्यक्रम का यात्रा कार्यक्रम 2 के लिए विभिन्न तिथियों से वर्ष प्रकाशित किए गए के अनुसार में MHRD के निर्देशानुसार दिनांक 28/8/2017 को एक विज्ञापन जारी किया गया था दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित, जिसमें NIOS ने आवेदन मांगा था। DLED में प्रवेश के लिए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है। कार्यक्रम क्या लिखा है दोस्तों, पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, नाटा 18 महीने का। ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम और NCTE के साथ साथ MHRD की मंजूरी भी प्राप्त है। बाद पाठ्यक्रम पूरा करने पर वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं शिक्षकों का। उसके बाद NIOS ने 2 के लिए प्रोग्राम गाइड प्रकाशित किया। वर्ष DLED दिशा निर्देशों के अनुसार सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए MHRD और NCTE की, अब 6वां पॉइंट देखिए, इसके लिए 2 साल का प्रस्ताव NCTE को भेजा गया है। अनुमोदन और उसके बाद मान्यता आदेश अनुमोदन द्वारा NCTE द्वारा अनुमोदित किया गया था और पाठ्यक्रम को विधिवत मान्यता दी गई थी। कुछ शर्तें और छूट, कोर्स 2 साल का था और अध्यक्ष NCTE द्वारा विशेष छूट द्वारा DLED अवधि इसे 18 महीने की समयावधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दी थी। देखिए दोस्तों, 2 साल का ये कोर्स था, 2 साल का कोर्स था। 18 महीने में इसे पूरा करना था। 18 महीने में इसे क्या करना था, कंप्लीट करना था। अब यहां से समझ में आया आपको कि ये 18 महीने का नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये 2 साल का कोर्स था। आगे देखते हैं, NRC NCTE NIOS मान्यता द्वारा दिनांक 22/9/2017 18 माह के प्रशिक्षण को विधिवत मान्यता दी गई। DLED के अनुसार के लिए NIOS द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
7वां नंबर देखिए, बिहार सरकार ने भी डीएलएड को मान्यता दे दी है। अपने पत्र दिनांक 11/2/2019 के माध्यम से और अध्यक्ष को निर्देशित किया कि परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करेगी। डीएलएड सत्र 15, 17, 16, 18, 17, 19 से पाठ्यक्रम और 31/3/2019 से पहले परिणाम प्रकाशित किया। इसमें सभी सेवा शिक्षकों ने डीएलएड का उक्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया के माध्यम से विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थान, आगे देखिए, शिक्षा के माध्यम से बिहार सरकार विभाग के विज्ञापन संख्या 1098 दिनांक 22/8/2019 जारी कर विवरण दिया। पंचायत शिक्षक के चयन नियुक्ति हेतु कार्यक्रम एवं कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से विभिन्न विषयों के लिए ब्लॉक शिक्षक 8वीं आवेदन की अंतिम तिथि 17/10/2019 निर्धारित की गई थी। इसके बाद नियुक्ति के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई गई। अब देखो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये मेन पॉइंट थे तो जो जीतने के आधार बने थे। यहाँ पे देखिए, श्री YV गिरी विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मंत्रालय मानव संसाधन विभाग ने धारा 23(2) में किया संशोधन। एनसीटीई अधिनियम के तहत एक डीएलएड प्रदान किया गया। ऐसे के लिए पाठ्यक्रम शिक्षक को सरकारी स्कूलों, सरकारी में कार्यरत थे सहायता प्राप्त शिक्षक, बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालय प्रशिक्षित पाठ्यक्रम की डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने की अनुमति है। NIOS यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अनुमति है। NIOS और अन्य विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देशों को गलत बताया। मानव संसाधन मंत्रालय NCTE और डिबार किया गया याचिकाकर्ताओं में पहले ही 2 के लिए अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिया है। वर्ष हालांकि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। 2 साल का कोर्स 18 महीने प्लस 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। दोस्तों कोर्स तो 2 साल का ही था, लेकिन 18 महीने में उसे कंप्लीट करना था प्लस 6 महीने सेवा प्रशिक्षण में महीनों, लेकिन उत्तरदाताओं के अवैध रूप से वंचित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि वे नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर स्कूलों का कहना है कि उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। 2 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने किया है। 2 साल के एवरेज के वास्तविक महत्व को गलत बढ़ा और गलत व्याख्या की। सेवारत शिक्षकों की विधिवत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा अभ्यर्थियों को बहिष्कार। इस आधार पर विचार के वे दोनों से नहीं गुजरे थे। वर्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राप्त डिग्री भेदभावपूर्ण है या अवैध है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही सरकार में कार्यरत हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय को प्रशिक्षण शिक्षक के रूप में उनकी सेवा में सभी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन वे अभ्यर्थी जैसे कि याचिकाकर्ता जो कार्यरत रहे हैं सरकारी सहायता प्राप्त या निजी सहायता प्राप्त ने सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के उनके बेहतर प्लेसमेंट के लिए और इसीलिए अनुबंध 11 को रद्द किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता को भी ऐसा करना चाहिए। में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। विज्ञापन के अनुसार में प्राथमिक विद्यालय। अब दोस्तों इसके आगे पार्ट मेरा 3rd आएगा। यहां से आपको यह पता चल गया दोस्तों कि NIOS के पक्ष में पूरा निर्णय जा रहा है। दोस्तों 28/11/2023 का इसका फाइनल जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हुआ है वो 28/11/2023 को अनाउंस होगा। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ये भी मैं आपको समझाता चलूंगा। इसका पार्ट 3rd भी आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।